बिहार की राजनीति में आज वो हुआ जिसने लोकतंत्र की मर्यादा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार की दोपहर पटना की सड़कें अचानक जंग का मैदान बन गई। एक तरफ सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल के। मंजर ऐसा था कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। दरअसल बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उनके नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला जा रहा था। ये जुलूस जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय यानी सदाकत आश्रम के पास पहुंचा, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए थे जिन पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ तीखे नारे लिखे थे। उन पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये जुलूस सदाकत आश्रम के मुख्य द्वार तक पहुंचा, वहां पहले से तैयार कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आए। फिर जो हुआ उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सदाकत आश्रम के गेट पर दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, ईंट पत्थर चले और कार्यकर्ताओं के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। बीजेपी के नेता जैसे ही घेराव के लिए आगे बढ़े, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता लहूलुहान हुए, कईयों के सर फटे और कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिरे पड़े थे। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश तो की, लेकिन तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। सवाल यह है कि आखिर राजनीति में विरोध का स्तर इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि संवैधानिक दफ्तरों के बाहर लाठी डंडे चलने लग जाएं? बीजेपी का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें उकसाया गया और उनके दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की गई। मतलब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। इस पूरे हंगामे की जड़ें दरअसल दिल्ली में छिपी हैं। मंगलवार को दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये जो दिग्गज हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था। विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले को लेकर था। विपक्षी नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इन तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में लिया और घंटों तक ड्रामा चलता रहा। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की और पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया। बीजेपी इसी घेराव का बदला पटना की सड़कों पर लेना चाहती थी, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। पटना का ये मार्च उसी दिल्ली वाले प्रदर्शन के खिलाफ एक काउंटर प्रोटेस्ट था, जो अब हिंसक झड़प में बदल चुका है। बिहार में इस झड़प के बाद सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक तरफ नीट पेपर लीक का गंभीर मुद्दा है, जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, और दूसरी तरफ उस मुद्दे पर हो रही ये हिंसक राजनीति। दिल्ली से शुरू हुआ ये टकराव अब राज्यों की राजधानियों तक पहुंच गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच नुकसान सिर्फ उन कार्यकर्ताओं का हो रहा है जो सड़कों पर पिट रहे हैं, उन छात्रों का हो रहा है जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पुलिस के डंडे खा रहे हैं, और उन आम नागरिकों का जो इस सियासी दंगल के बीच ट्रैफिक और तनाव झेलने को मजबूर हैं। पटना की इन तस्वीरों ने ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और भी बढ़ने वाला है। क्या ये विरोध का सही तरीका है? फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।